हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज समाकलन के अनुप्रयोग का दूसरा लेक्चर है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में एरिया अंडर द कर्व्स इसके बारे में हमने पढ़ा था एंड इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने फॉर्मूले देखे थे। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग थे। ठीक है बच्चों, इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे हमने ये कल के लेक्चर में सीख लिया। ठीक, आज का जो लेक्चर है हमारा कि एक कर्व, ठीक है, एक आपको वक्र गिवन होगा। ठीक, ये वक्र है और एक लाइन है, तो उसके बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज का लेक्चर। और एक और इंपॉर्टेंट कि दो कर्व के बीच में, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व नहीं है, ये दो कर्व के बीच में, हम दो वक्र के बीच में एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कर्व गिवन होगा और एक हमको लाइन गिवन होगी, स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहां से क्या कर ली, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, अब यहां पे सपोज दैट कि ये कोई फंक्शंस गिवन है हमको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शंस गिवन है हमको। ठीक है, और ये लाइन की एक इक्वेशंस गिवन होगा, ये वक्र हो गया, ठीक है, इसका वक्र की इक्वेशन एंड ये लाइन की इक्वेशंस। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लाइन की, ठीक है, अलग अलग है। मान लो ये बाय डैश है, ये बाय। तो हमको ये एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, देन a इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, सपोज ये a है और ये 0 है। ठीक है, ये 0,0 पॉइंट्स एंड ये a,0। ठीक, तो लिमिट कहां से कहां तक, हम 0 से लेके पहले तो हम लाइन की, इस लाइन की निकालेंगे, इस एरिया का, ठीक है, इस रीजन का निकालेंगे, इस क्षेत्र का, 0 से लेके a तक। देखो यहाँ पे किसकी इक्वेशन आ रही है, ये लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y डैश x, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वक्र की को। देखो इस वक्र का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वक्र का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम पे ये रीजन बचेगा। तो हम ये रीजन निकालना, 0 से a, वक्र के क्या है फंक्शन f ऑफ यानी y इंटू dx। ठीक है बच्चों, तो इस सैडेड रीजन यानी छायादार भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ऐसा ही दूसरा कंसेप्ट है कि दो कर्व के बीच में, दो वक्र के बीच में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सपोज ये कर्व है तुम्हारा y इज इक्वल्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये y स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, ये वाई स्क्वायर का, और ये जो है वो किसका है, ये वाला मैं इधर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a का। ये दो अलग अलग होगा, तो इनके बीच का ये सैडेड रीजन जो ये वाला, ये एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट गिवन होंगे तुमको, ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो आए ना वो a,0 आए, मान लेते हैं कि a,0 आए, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a,0 मान लिया। अब ये ओरिजिन है 0,0। ठीक, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेके a तक। देखो 0 से लेके a तक x एक्सिस पर चल रहे हैं। ठीक, तो ये देखो सबसे पहले बड़ा ग्राफ कौन सा है, बड़ा ग्राफ है आपका ये वाला। ठीक है, इसकी y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू ये y dx। ठीक है बच्चों, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, इस छोटे वाले ग्राफ को, इस छोटे वाले का जो एरिया आएगा। ठीक है, इस छोटे वाले का जो एरिया आएगा कहां से कहां तक, x एक्सिस और इस छोटे वाले के बीच का जो एरिया आएगा ये वाला, इसको यदि हम घटा देंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले को माइनस कर दिया बड़े वाले में से 0 से a, ये सपोज दैट मान लिया हमने
ठीक है, वैसे x की ही वैल्यू रखनी है, y डैश मान ले इसको dx। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, ये आपका शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो चलो इस इन पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। ये कल के क्वेश्चंस थे, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके कल के क्वेश्चंस थे। इसमें ये क्वेश्चंस ये आज का आ गया था, ये कल करवा दिए। यदि आपने ये नहीं देखे हैं, इसकी वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक सरल रेखा है x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड नोटेशंस पता होने चाहिए। देखो ये क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये लाइक दिस ऐसा है। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसका ग्राफ ये क्या है, पैराबोला यानी परवल है। तो परवलय का ग्राफ कैसा बनता है, देखो परवलय का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ओरिजिन को टच करेगा ये यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में कर्व, इस टाइप से परवलय का बन गई है। ठीक, और x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, तो लाइन को ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, देखो लाइन को ड्रॉ, सपोज दैट देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से। देखो लाइन को कैसे पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, देन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। सो 0 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, देन 2 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये हो जाएंगे 4y, देन y इज इक्वल्स टू 1/2, 2 4 से डिवाइड करते हैं 1/2, y की वैल्यू 1/2, देन 1 ये 1/2 ये। ठीक है, ये 1/2, एंड y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, -1 -2 तो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, यानी इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो एक लाइन ड्रॉ हो गई। 2 पॉइंट होने चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, 2 पॉइंट मिल गए हमको, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब एरिया किसका निकालना, देखो इस वाले रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये वाले पॉइंट इंटरसेक्शन और ये वाले पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता होने चाहिए, तो इनको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4y तथा x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। देखो x के मान को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4y माइनस के 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा बराबर 4y, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 16y स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस के दो दूनी 4 चौक 16y बराबर 4y, देन 16y स्क्वायर प्लस के 4, ये लेफ्ट हैंड साइड में को आ जाएंगे तो कितने जाएंगे 20y इज इक्वल्स टू 0, देन 16y स्क्वायर माइनस के 20y प्लस के 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका y 4y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन 4y माइनस के 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी यहाँ से, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, y की। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे, देखो 4 एकम 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और जोड़ के कितना है 5, 4 एकम 4 हो जाएंगे फैक्टर इसके, तो 5 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन 4y माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, पेयर बना लेंगे, सो ये हो जाएंगे 4y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से y माइनस 1 फिर कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन y की वैल्यू 1 और एक आ गई 4y बराबर 1, देन y इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1, देन x इज इक्वल्स टू प्लस यानी कि 4, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 2। ठीक, अब इस 1/4 को पुट कर देंगे यहाँ पे, देन x स्क्वायर बराबर
4 into 1/4, इससे ये कैंसिल आउट, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x1 आ गया, एक x की वैल्यू आ रही है 2 और एक x की वैल्यू आ रही है 1। देखो x की वैल्यू एक 1 है और एक x की वैल्यू, सॉरी यहाँ प्लस माइनस आएंगे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन यानी -1 और यहाँ पे ये 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो हमको लिमिट मिल गई -1 से लेकर 2, ये हमको लिमिट फाइंड आउट हो गई। तो एरिया निकाल लेंगे उसके बाद में, इसके बाद में एरिया निकालेंगे। देखो पहले बड़े वाले का एरिया अविष्ट क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे, अविष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू -1 से 2। कहां से कहां, देखो -1 से 2, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन, क्योंकि लाइन का जो ग्राफ है एरिया उसका बड़ा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। देखो x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4y, देन y इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइड बाय 4। ये y, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इंटू डी एक्स। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 से लेके 2, इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से इसको लेके। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या है, यहाँ से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, देन x स्क्वायर अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका अब कर देंगे हम समाकलन। तो 1/4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 2 इंटू एक्स, 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा, माइनस, देखो लिमिट दोनों की सेम है तो एक पे ही पीछे लगा देंगे, x की 1/4 कॉमन ले लिए बाहर। ठीक है, तो x स्क्वायर का कितना होगा, x की क्यूब अपॉन 3, x की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, देन लिमिट -1 से 2। ठीक है बच्चों, देन सॉल्व कर देंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। 2 पुट करेंगे, सो 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे 4, यहाँ 2 तो 8, 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, देन -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो 1/2, -1 पुट करेंगे माइनस के 2, ये यहाँ माइनस, तो -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस आएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्लस, तो 1/3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 प्लस का एंड सॉरी 4 प्लस के एंड प्लस के 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे ये। ठीक है, देन 4/2 एंड 1/2 माइनस का -8/3 एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, देन यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम लिया सब में से, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो 6 36 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 3 6, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 बार 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 बार 3 दूनी 6, 2 बार 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ 2 बार 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, देन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/36, देखो 6 36। ठीक है, सॉरी यहाँ 4 है, ये 1/4, तो 6 चौक 24, 36, इनको सॉल्व कर, देखो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस के हैं और ये प्लस प्लस के हैं, तो इनको ऐड करेंगे प्लस प्लस के, 848, देन 16 और 2 कितने हो गए, 18 एंड 3 21, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 7 2 27, 2 3 से कट कर दे, 3 9 जा एंड 3 8 जा, 9/8 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा x बराबर a/2 द्वारा विभाजित वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के भागों के क्षेत्रफल ज्ञात की। तो सबसे पहले ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इस सर्कल की इक्वेशन का हम ग्राफ बना देंगे। तो सेंटर क्या है इसके, ओरिजिन। ठीक है, तो मेरी जो ड्राइंग है वो कमजोर है, तो जैसे तैसे बन गया सर्कल, एंड यहाँ पे x, देखो सर्कल की रेडियस कितनी है, a, सर्कल की रेडियस, ये रेडियस है a, तो ये जो पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक जो होंगे वो a, 0 होंगे x एक्सिस पे।
अब है x बराबर a/2, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, तो x/2 कहां से कहां तक होगी, ये यानी इसका हाफ होगी, x बराबर a/2, इस लाइन का हाफ। ठीक है, तो x बराबर a और इतने के बीच, तो इतने के बीच कौन सा, ये वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इतने का एरिया, 1 मिनट, क्षेत्रफलों का अनुपात जो दो भागों में डिवाइड कर दिया, इस लाइन ने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग ये और एक भाग ये, तो इसका अनुपात निकालना है, इस वाले एरिया का अनुपात, मतलब इन दोनों के एरिया का अनुपात हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे कहां से कहां तक, a/2 से लेके a तक, a/2 से लेके ए तक, नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी, और ये हो गया डी। तो एरिया ए बी सी ए का। ठीक है, देखना हम तो निकालेंगे सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालेंगे, नीचे भी सेम टू सेम यही कंडीशन होगी, तो ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम। ठीक, सो a/2 से लेके a तक, फिर उसके बाद में y का मान रख देना, सो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन यहाँ पे इसको रख देंगे इनटू dx। ठीक है, देन 2 फॉर्मूला लगाएंगे इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, यानी 1/2 इंटू x इंटू ये पूरी टर्म एज इट इज, प्लस a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट लगा देंगे a/2 से a। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन a लिमिट यहाँ दे, यानी a इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल आउट 0 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बचेगा, यहाँ पे a पुट कर देंगे तो a अपॉन a 1 हो जाएगा, देन a/2 पुट करेंगे उसके बाद में, a/2 इंटू यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर कर देंगे x। ठीक है, x की जगह पे जो पुट करेंगे, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे a/2 एंड नीचे a है। ठीक, a से a कैंसिल आउट, तो साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस a/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3a डिवाइड बाय 2। कैसे, 4 एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में से बाहर निकल का जाएगा, सिर्फ बचेगा √3, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर 1/2, देन साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, तो इसको लिखेंगे π/6। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, पाई a स्क्वायर माइनस ये √3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, माइनस से मल्टीप्लाई, तो π/6 a स्क्वायर, देन या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके, 6 एलसीएम लिया तो ये हो गया, देखो 3 बार तो 3 पाई a स्क्वायर, ये माइनस के पाई a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस √3/4 a स्क्वायर, देन a स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, सॉल्व किया इसको तो ये हो गया 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 a स्क्वायर, देन a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, π/3 एंड यहाँ पे माइनस √3/4। ठीक, ये बचेगा, या इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ से 12 एलसीएम लिया, a स्क्वायर तो आगे है, 12 एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 पाई और यहाँ पे 3√3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे इस भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का। अब निकालेंगे ACDA का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, किसका निकालेंगे, ACDA का क्षेत्रफल, तो ऐसे ही उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगी, एंड लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, देखो यहाँ पे जो है पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके, -0, -a, सो माइनस के a से लेके हमको कहां तक, a/2 तक,
ठीक है बच्चों। सो माइनस ए से लेकर a/2, उसके बाद में वैल्यू फंक्शंस की वही पुट करनी है जो इसमें पुट करी थी कि a² माइनस x² इंटू डी एक्स। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। सो फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हो जाएगा, सॉरी 1/2 बाहर x इंटू ये पूरी टर्म प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a, देन माइनस a से a/2। ठीक है, देन उसके बाद में लिमिट लगा देंगे। ठीक है, एंड लिमिट लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक, तो लिमिट लगा देंगे उसके बाद में, देन 2 से 2, देन लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिखे देता हूं। तो ये आएगा आपका a² अपॉन 12, कितना, a² अपॉन 12 8 पाई प्लस 3√3। तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इसके पीछे भी लिख देंगे वर्ग इकाई आएगा। क्षेत्रफल वर्ग इकाई का, वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, अब अनुपात निकालना है, भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात और लिख लें। ठीक है बच्चों, तो अनुपात सबसे पहले छोटे वाला रखना है। तो छोटे वाले का, तो यहां लिख देंगे अनुपात इज इक्वल्स टू, पहले छोटे वाला कितना आया था एरिया, a² अपॉन 12 इंटू 4 पाई माइनस 3√3, 4 पाई माइनस 3√3। एंड बड़े वाले का कितना आया है, a² अपॉन 12 इंटू 8 पाई प्लस 3√3। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 4 पाई माइनस 3√3, अनुपात निकल कर आ गया ये 8 पाई प्लस 3√3। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशंस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि वृत्त दे रखा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4a², रेखा x बराबर 3a/2 के द्वारा दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है जी, उसके बाद में दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात रेशो निकाला। तो बिल्कुल पीछे वाला सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2a। कैसे, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। तो रेडियस कितनी है इसकी, 2a। देन यहाँ पे हाफ इसका। ठीक है, ये लाइन है x 1 से बड़ी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3a/2, 1 यहाँ पे होगा, 1 से बड़ी होगी। तो इसके द्वारा दो भागों में ये जो सर्कल है डिवाइड हो गया। इन दोनों भागों का अनुपात आपको फाइंड आउट करना, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है। ठीक है, हो जाना चाहिए ये। ठीक, तो लिमिट देखो, ये पॉइंट क्या होंगे तुम्हारे, -2a से 0। तो मैं एक बार बता देता हूं, एक बार नामकरण कर दें इनका, ABCD। तो पहले निकालेंगे हम ABCA का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही निकालना ए का क्षेत्रफल, यानी ABCD ए का क्षेत्रफल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम तो यहां से लेके यहां तक का निकालते हैं इस मेथड से। तो नीचे भी सेम टू सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इनिशियल पॉइंट क्या है, a/2, एंड देन फाइनल पॉइंट 2a, एंड यहां से y² की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 4a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। ये यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये यहां से लेके यहां तक का निकालेंगे। ठीक है, ACDA का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिमिट इनिशियल पॉइंट -2a एंड देन फाइनल पॉइंट 3a/2, देन 4a² माइनस x² इंटू dx। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसके एरिया को इसके एरिया में इसके एरिया से भाग दे देना है। ठीक है, तो इसका अटपटा सा आंसर आएगा। ठीक, तो ये आपके लिए ही। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घवृत्त इतने का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त कैसे बनता है, दीर्घवृत्त बनाते पहले मान लो कि ये x एक्सिस पे है। ठीक है, कि ये जो है दीर्घवृत्त वो किस पे है,
एक्स एक्सिस पे है, तो ये निर्देशांक कितने a,0 और ये वाले 0,b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, ये वाले -a,0, ये वाले 0,b। तो हम निकालेंगे इसका एरिया, नामकरण कर दें इनका ABC, ठीक है, ABCDE। तो पहले निकालेंगे हम ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो लिमिट कहां से कहां तक है, देखो 0 से लेके A तक, 0 से लेके A तक की लिमिट है, और यहां से हमको क्या y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। dx x एक्सिस पे लिया तो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस वाली दीर्घवृत्त के समीकरण से। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। देन इस वाली पूरी टर्म को उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देन वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, देन यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन स्क्वायर रूट निकालेंगे इनका, देखो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों तो ये स्क्वायर रूट में से निकल के आ जाएंगे, यानी वी अपॉन ए बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में बचेगा। तो वाई की वैल्यू हमको ये पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो वी अपॉन ए पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला, 1/2 x इंटू ये पूरी की पूरी टर्म प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, देन लिमिट 0 से a, ठीक है बच्चों। उसके बाद में v अपॉन 2a, देखो v अपॉन 2a लिमिट पुट कर देंगे, एक बार 0 a पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस के 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 0, ठीक है। देन v अपॉन 2a इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 2, तो ए से ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया बी पाई ए बी पाई अपॉन 4, ए बी पाई अपॉन 4, ये तो एक का निकल का आया, ठीक है। इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है उसका क्षेत्रफल निकल का है, तो हमको पूरे का निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। तो ए सी डी का क्षेत्रफल इट मीन्स 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई 0 से a y इंटू डी एक्स, तो 4 इंटू ये अभी निकाल के आए थे, ये वाली चीज कितनी है ए बी पाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, देन ये आ गया पाई ए बी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये स्टैंडर्ड याद रख लेना, स्टैंडर्ड की क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यानी दीर्घवृत्त है, तो चारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नीचे ए और नीचे ए बी मिलेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर दो और पाई से भी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एरिया निकल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घवृत्त इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में आ जाए उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ये पीछे वाले सवाल की तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, जब इसकी हम इससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे इससे, तो a कितना निकल का आएगा, देखो 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एंड 9 को 3 का स्क्वायर, देन a कितना निकल का आएगा 4 एंड b कितना निकल का आएगा 3, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि 4 3 जा 12 इंटू पाई, ये क्षेत्रफल निकल के आ गया, देखो कितना आसान हो गया, पाई ए बी तो ही था, पाई ए बी, तो ए बी की मल्टीप्लाई एंड पाई लगा दिया, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको करना पीछे वाला सवाल, दीर्घवृत्त इतने तथा सरल रेखा इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है,
ठीक है बच्चों, दीर्घवृत्त दे रखा आपको ये, और सरल रेखा दे रखी है ये वाली। तो इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त प्लॉट कर देंगे। तो ये बना दिया हमने दीर्घवृत्त, ठीक, ये दीर्घवृत्त बना दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस लाइन की जो ग्राफ होगा इस लाइन का, तो वो लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से होगा, यहाँ कट करेगा ये वाला, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स 0,b। तो एरिया किसका निकालना, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 0 से लेके a तक लिमिट लेंगे, और उसके बाद में ग्राफ कौन सा बड़ा है, ये वाला ग्राफ बड़ा है। तो इसका एरिया पहले लिखेंगे। तो नामकरण कर देते हैं इनका ABC, ठीक है, ABC। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ABCADBA, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले, और यहाँ पे E लिख दो। तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले, यानी क्षेत्रफल ADBCA का क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके A तक, ठीक है। 0 से लेके A तक लिमिट है, 0 से लेके A तक लिमिट है। तो फिर उसके बाद में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमको यहाँ पे। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अभी पीछे वाले सवाल से हमने ये y की वैल्यू निकाली थी। तो y आया था आपका b/a स्क्वायर रूट a² माइनस x², ये आया था। इसको सॉल्व करके तो यहाँ पुट कर देंगे v/a स्क्वायर रूट a² माइनस x² इंटू dx, ठीक है बच्चों। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो b/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला साइन इनवर्स x वाला, ठीक है, साइन इनवर्स x वाला, यानी 1/2 इंटू एक्स इंटू ये पूरी टर्म एज इट इज, ठीक, प्लस a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 से a। तो ये अभी सॉल्व करके हम सॉल्व किया था, तो ये आया था आपका, इसको सॉल्व करके पाई AB डिवाइड बाय 4, ठीक है, पाई AB डिवाइड बाय 4 आया था पीछे वाले सवाल में। देन उसके बाद में अब एरिया निकालेंगे हम, क्षेत्रफल किसका, AEB, देखो AEBCA, AEBCA का क्षेत्रफल, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल। सो लिमिट 0 से A। अब यहाँ पे क्या पुट करना, y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। सो y की वैल्यू क्या है, देखो यहां से निकालेंगे y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, यानी x/a प्लस y/v इज इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, सो y/v इज इक्वल्स टू 1 माइनस x/a, ठीक है, v उधर चला जाएगा। सो v एंड a एलसीएम लिया तो a माइनस x, ठीक। देन यहाँ पे पुट कर देंगे v/a माइनस x इंटू dx, ठीक है। इसका अब समाकलन करेंगे। सो v/a कांस्टेंट है 0 से a माइनस x, ये बचा। इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स माइनस x का x² बाय 2 0 से a, ठीक है बच्चों। सो v/a, एक बार a पुट करेंगे सो यहाँ a² माइनस a² / 2, एक बार 0 पुट करेंगे सो टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से v/a दो एलसीएम ले लिया तो ये बच गया सिर्फ a², इससे ये कैंसिल आउट तो हो गया ये ab/2। तो इसका ab/2। अब एरिया क्या होगा, इस सैडेड रीजन का एरिया, यानी ADBEA का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ADBEA का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले में से, किस वाले में से, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ ADBCA का क्षेत्रफल में से घटा देना आपको AE, ठीक है, AEBCA का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था, पाई AB/4, एंड इसका क्षेत्रफल कितना आया था, AB/2, ठीक है बच्चों, AB/2। तो यहां से AB/2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ
पाई अपॉन 2 माइनस 1, देन ए बी अपॉन 2 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया पाई माइनस 2, 2 टू द 4 हो गए, सो ए बी अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? मानसा पाल गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वक्र इतने का रेखा x बराबर 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये किसका वक्र है ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, देन 144 से डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, 144 से भाग करने पर दोनों ओर, तो 9x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। 9 से ये कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। ठीक है, और इससे ये 16 से 9 टाइम्स, इससे ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। देन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन है आपकी दीर्घवृत्त की। ठीक है, इसकी इक्वेशन है दीर्घवृत्त की। तो दीर्घवृत्त को प्लॉट कर लेंगे हम, यानी ग्राफ बना लेंगे। तो दीर्घवृत्त का हमने ग्राफ बना लिया ये। ठीक, तो ए कितना, यहाँ ए है आपका 4, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, बी कितना है 3, तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 0,3। अब लाइन है x बराबर 2, एक x बराबर 2 लाइन है, तो x बराबर 2 हमने यहाँ लाइन प्लॉट कर ली। इसके द्वारा लघु भाग, तो लघु भाग कौन सा, ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिख देंगे अविष्ट क्षेत्रफल। अविष्ट क्षेत्रफल लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4। ठीक है, एंड देन y इंटू डी एक्स। सो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, सो y की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर, देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यहां से कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये 16 डिवाइड में, देन यहाँ से y निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/16 तो निकल के आ जाएगा 3/4 में स्क्वायर रूट से, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे कितनी 3/4 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देन 3/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट 2 से 4, 16 को कैसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंटू डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, एक्स सॉरी 1/2 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, इसमें अप्लाई किया हमने इस फॉर्मूले को, तो ये आ गया 3/4 इंटू 1/2 एक्स इंटू ये पूरी टर्म एज इट इज 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स एक्स आई एंड ए कितना है 4, देन लिमिट 2 से 4 है, तो 3/8। ठीक है, 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर तो टर्म हो जाएगी 0 प्लस यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 2/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया, सो 3/8 16 इंटू साइन इनवर्स 1, इट मीन्स π/2 माइनस 2 इंटू 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 4 जाए 12, सो 12 को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, 2√3। ठीक है, प्लस 16 यहाँ इससे ये 1 एंड इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, सो साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं π/6। ठीक, इससे ये 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स, 2 से ये
8 टाइम्स कैंसिल आउट, सो 3/8, तो यहाँ पे 8 पाई माइनस 4√3, ये -8 पाई/3। देन इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/8, यहाँ से 3 एलसीएम लिया, तो ये आ गया आपका 24 पाई माइनस 8 पाई एंड माइनस के 12√3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 16 पाई माइनस 12√3 डिवाइड बाय 8। ठीक, तो 4 ऊपर से कॉमन ले लिया, तो 4 ऊपर से कॉमन लिया तो ये हो गया 4 पाई माइनस के 3√3/8, इससे ये 2 बार कैंसिल आउट, सो आंसर है 4 पाई माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बोल भेजो यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घवृत्त इतना कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भाग से घिरा हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे, यानी 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 16, देन 36 से 36 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9y²/36 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 बचेगा, तो ये इससे 9 टाइम्स एंड ये इससे 4 टाइम्स, देन x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल्स टू 1। सो दीर्घवृत्त है ये, तो दीर्घवृत्त की क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। ये दीर्घवृत्त की फिगर बना ली, उसके बाद में ये करा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भाग, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इसके धन भाग ये है, तो इनके द्वारा जो क्षेत्र है इसका निकालना है बेस एरिया इस वाले रीजन का। तो ये कितना है तुम्हारा 3, 9 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे ये होगा 0,2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे अविष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके 3 y इंटू डी एक्स, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से ये आएगा 9y² इज इक्वल टू 36 माइनस 4x², देन y² इज इक्वल टू 4, यहां से कॉमन ले लिया तो कितने बचेंगे यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे x² एंड डिवाइड बाय 9, देन y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, सो 2/3 इंटू 9 माइनस x², इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस y की को, 2/3 इंटू 9 माइनस x² इंटू dx, देन 2/3। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो 0 से 3, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। अब a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा के इसके बाद में ये सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलय y² इज इक्वल्स टू 4ax तथा सरल रेखा y इज इक्वल्स टू 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले y², टेढ़ा कर दिया, मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये सीधा काटते हैं। ओके, ठीक है, देन ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y² इज इक्वल्स टू 4ax, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, पैराबोला ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में y इज इक्वल्स टू 2ax, ये लाइन कहां पे होगी, देखो x की वैल्यू 0 तो 0, ये यहाँ पे, तो यहां से होके जाएगी ये ओरिजिन से। तो ड्राइंग मेरी काफी खराब है, ये देखो कहां से कहां लेके चला गया लाइन। इसको एक बार इरेज कर लें, एक मिनट। तो ये यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे इसको।
ठीक है, तो ये लाइन होगी आपकी y इज इक्वल्स टू 2ax की, और ये जो वक्र है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो सबसे पहला आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन होने चाहिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन होने चाहिए, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो नामकरण कर दें इनका कि भैया इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D और इसको मान लो E। तो हमको एरिया निकालना किसका है, हमको एरिया निकालना है इस वाले रीजन का, इन दोनों वक्र के बीच में जो भी रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम किसका, देखो सबसे पहला बड़ा ग्राफ किसका, ये, तो इसका एरिया निकालने के बाद में इस छोटे वाले एरिया को घटा देंगे, ये निकल के आ जाएगा। देखो निकालते हैं, तो हम निकालते हैं एरिया नहीं, ए बी सी ई ए का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे का ए बी सी ई ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। सो लिमिट कहां से कहां तक नहीं पता हमको, तो नहीं पता तो निकालेंगे। देखो ये क्या है, ये दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है एंड इक्वेशन सेकंड ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, हल करेंगे तो कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। देखो y की वैल्यू कितनी है 2ax, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो 2ax का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक, देन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। 4 से 4 कैंसिल आउट, एक a से एक a, तो यहाँ पे कितना बचा a x स्क्वायर, ये माइनस में x आ जाएगा। देन यहां से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ax माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन एक तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ax माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन ax इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1 अपॉन a। देखो एक तो x इक्वल्स टू 0 ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक आ गया x इक्वल्स टू 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a हमको सिर्फ x की वैल्यू से लेना देना है, y की वैल्यू हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 1 अपॉन a। सो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 अपॉन a, 0 से लेके 1 अपॉन a, एंड y की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां से, रूट 2ax, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ, सो सॉरी 4 है यहाँ पे, सो 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट a कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से 1 बाई a, x का रूट है तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/2। ठीक है बच्चों, देन 2 रूट a इंटू एक्स की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड में भी n प्लस 1, देन लिमिट 0 से 1 बाई a। ठीक है, सो 2 रूट a, इसको सॉल्व करेंगे 3/2, तो ऊपर होकर चला जाएगा 2/3 a, तो a की पावर कितनी 3/2। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया 4/3 रूट a, 2 टू द 4/3, देन a की पावर 3/2 का मतलब है a इंटू रूट a, सो 4/3 a रूट a कितना हो जाएगा a, देन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है बच्चों, एंड देन उसके बाद में हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, तो लिमिट वही 0 से लेके 1 बाई a, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो यहाँ लाइन है, तो लाइन वाली में से y की वैल्यू लेंगे 2ax। ठीक है, 2ax इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 2a कांस्टेंट x का समाकलन कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2, देन 0 से 1 बाई a, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो a इंटू 1 अपॉन a का स्क्वायर। ठीक, तो a अपॉन a स्क्वायर, सो इसे कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन a। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो उसके बाद में इसमें से क्या कर देंगे, उस वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे इसका, तो अभिष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं, या छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका एरिया कितना निकल का आया, इसका एरिया निकल का आया 4a² 3। एक मिनट, 1/a में जाएगा ये, 1/a। एक्स के प्लेस पे 1/a पुट करेंगे ना तो 1/a में आएगा, ये 1/a में आएंगे, ठीक है। 1/a√a, तो √a से √a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। √a से √a कैंसिल आउट हो गया, ये यहां थोड़ा, ठीक है, इनटू में है, तो ये हो जाएगा 4/3a वर्ग इकाई। ठीक, तो इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं 4/3a में से 1/a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन 3a एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 - 3, इट मींस 1/3a वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, ये वर्ग इकाई आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है कि परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा y = 2x के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे परवलय बना दिया ये हमने, ये परवलय बन गया। उसके बाद में लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन y = कितना 2x, तो ये y = 2x होगी और ये y² = 4x, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके लिमिट, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है, अभी किया था ये सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवलय y² = 4ax तथा सरल रेखा y = mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है ये, ठीक। सो सबसे पहले हम इस परवलय को प्लॉट करेंगे, इस परवलय को प्लॉट किया हमने तो ये परवलय हो गया, ठीक है बच्चों। ये परवलय हो गया y² = 4ax, देन उसके बाद में y = mx, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, mx ये लाइन हो जाएगी, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है पीछे वाला सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेना, ये 0,0 ओरिजिन है ये, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y = 4ax, y की वैल्यू है mx, तो इसका होल स्क्वायर 4ax, देन m² x² = 4x, ठीक है। तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4a/m², देन लिमिट है आपकी 4a/m², ठीक है। तो लिमिट नामकरण कर दें इनका, तो a b c d और ये e हो गए, ये यहाँ पे ये कर्व और ये d, ठीक। तो सबसे पहले a b c d a का क्षेत्रफल, तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 4a/m² तक, ठीक। तो ये और फिर उसके बाद में ये वाली y की वैल्यू पुट करनी है, so 4ax × dx, so 4a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यानी 2√a में, ठीक है। बचेगा कितना x, बचेगा आपका √x, तो x की पावर 1/2, √x का मतलब ये, so 2√a, तो x की पावर 1/2 का समाकलन, इसमें एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड होने पे कितने हो जाएगी पावर 3/2, नीचे भी 3/2, लिमिट 0 से 4a/m², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√a, ये उल्टे हो जाएंगे 2/3, लिमिट पुट कर देंगे एक बार x, सो 4a/m² की पावर कितनी 3/2, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया 4√a/3, देन इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 और उसके बाद में स्क्वायर रूट है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 बार लिखा हुआ है ऐसे समझ लो, ये 3 बार लिखा हुआ है और फिर उसका स्क्वायर रूट है,
तो स्क्वायर रूट में से 2 पेयर एक में निकल के आते हैं, तो ये लिख दिया 4a अपॉन एम स्क्वायर। एंड देन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड यहाँ पे कितना है ये a, तो a का तो निकलेगा नहीं, तो रूट a ही रहने देंगे, डिवाइड बाय एम स्क्वायर का m। ठीक है, देन ये आएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 3 रूट a और a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब। ठीक है, ये निकल का आ गया वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका वर्ग इकाई निकल का आ गया इस बड़े वाले का। अब छोटे वाले का निकाल लेंगे। सो लिमिट सेम रहेंगी, लिखेंगे क्या a b c d a का क्षेत्रफल, d लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ a b c d a का क्षेत्रफल। तो लिमिट वही 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर एंड देन y की वैल्यू पुट करनी है। सो y की वैल्यू क्या है लाइन वाले में mx, तो mx पुट करेंगे यहाँ पे mx इंटू dx, देन m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देन 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, देन m अपॉन 2। ठीक है, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, सो इसका स्क्वायर कर देंगे 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन m अपॉन 2 इंटू इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक, ये हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। देखो एक m से एक m कैंसिल आउट, 2 से ये और 2 टाइम्स, तो ये आ गया 8a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब। यहाँ से एक m और यहाँ से m स्क्वायर, m की क्यूब हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले का जो एरिया आया वो कितना है 32 अपॉन 3, 32 अपॉन 3 a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब एंड छोटे वाले का आया 8a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना 3m की क्यूब, तो ये हो जाएगा 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देन कितने बचेंगे 8a स्क्वायर अपॉन 3m की क्यूब। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय इतने और इतने के बीच का क्षेत्रफल। अब देखो अभी तक क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे कि एक परवलय था और एक लाइन गिवन होती थी, एक परवलय एक लाइन। ठीक है, इसमें एक परवलय था एक लाइन थी, इसमें भी एक परवलय और एक लाइन थी। ठीक है, यहां सिर्फ परवलय है, सॉरी जो भी वक्र है यहाँ पे एक वक्र और एक लाइन गिवन थी। तो लेकिन अब जो ये क्वेश्चंस हैं दोनों की दोनों आपको क्या गिवन होंगे वक्र गिवन होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों की दोनों क्या गिवन होंगे वक्र गिवन होंगे। तो ये दोनों इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लें। सबसे पहले देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ x एक्सिस की तरफ होगा। ठीक, ये नाम कर दें यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर बराबर 4ay। इसका ग्राफ कैसे होगा ऊपर को होगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कहाँ होगा ऊपर को होगा इसका ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ कहाँ होगा ऊपर को। देन ये है आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो इनके बीच का एरिया कौन सा ये वाला, इनके बीच का एरिया ये है। तो ये हमको प्रूव करना है कि 16a स्क्वायर अपॉन 3 होता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक नाम धर देते हैं, इसको चलो O मान लो, इसको मान लो C। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से को हल करेंगे। तो हल करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है एंड वहां y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। सो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4a सॉरी, इसमें पुट कर देंगे y के प्लेस में। तो x स्क्वायर अपॉन 4a
y के प्लेस पे इसका भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा x की पावर 4 डिवाइड बाय y की वैल्यू, ठीक है, देन y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ये हो गया 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक, उसके बाद में एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक x से एक x कैंसिल आउट, x की क्यों बचा यहाँ, देन x की क्यों इज इक्वल्स टू इसकी 16 चौका 64 a की क्यों, देन x की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूबिक रूट चढ़ा देंगे इस पे, तो 16a की क्यूब, देन 64 का जो क्यूब होगा 4 एंड a की क्यूब का a क्यूबिक रूट, तो ये जो वैल्यू निकल के आई x की, ये कितनी आई आपकी 4a, और y की वैल्यू होगी कुछ, ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, हमको a की वैल्यू से लेना देना जो भी है, ठीक है, x की वैल्यू से, ये x इज इक्वल्स टू 4 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे किसका, देखो यहाँ पे ए सी ओ डी, सॉरी ए सी ओ डी ए का, ठीक है, ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 4a, 0 से लेके 4a तक, ठीक है, एंड उसके बाद में देखो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये वाला है, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 4ax, ये है, तो ये पूरी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2 रूट a में, ठीक है, तो 0 से 4a, x का रूट x का कितना होगा, x की पावर 1/2, रूट x, रूट का मतलब 1/2 पावर में, तो 2 इंटू रूट a इंटू एक्स की पावर 1/2 का समाकलन कितना होगा, x की पावर 3/2 एंड डिवाइड बाय 3/2 पावर में, ठीक है, नीचे आ जाएगी। उसके बाद में लिमिट पुट कर देंगे, तो ये उल्टे हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2/3, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 4a की पावर 3/2 एंड 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4/3 रूट a। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो 3 बार लिखी हुई है, उसका स्क्वायर रूट है, यानी 4a 3 बार लिख देंगे और उसका स्क्वायर रूट, ठीक, तो स्क्वायर रूट में से वर्गमूल में से दो चीज एक में निकल के आएगी, ठीक है, सो 4a एंड 4 का कितना हो जाएगा 2, रूट निकल के नहीं आएगा तो रूट a ही रहने देंगे, सो रूट ए कितने हो जाएंगे a, 4 4 जा 16 2 जा 32, 32/3 a स्क्वायर, तो ये आ गया इसका वर्ग इकाई, ठीक है, एंड देन उसके बाद में अब निकालेंगे हम ए सी ओ, ये ओ है, ठीक है, बी ए का क्षेत्रफल, ए सी ओ बी ए का क्षेत्रफल, तो लिमिट कहां से कहां तक, वही 0 से लेके 4 तक ही, 4a तक, y इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू कौन से की पुट करेंगे, आपको देखो y की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, देखो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, तो y की वैल्यू हम इस वाले ग्राफ से निकालेंगे, y की वैल्यू इस वाले ग्राफ से क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी एक्स, देन 1/4a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की क्यू अपॉन 3, देन उसके बाद लिमिट 0 से 4a, सो 1/12a, 4 3 जा 12a, ठीक है, देन x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक बार 4a, सो 4a की क्यूब, सो ये हो गए 64a की क्यूब डिवाइड बाय 12a, सो a से a की क्यूब a स्क्वायर बार, ठीक है, इससे ये 4 से ये 3 टाइम्स, 4 से ये 16 टाइम्स, तो ये आएगा 16a स्क्वायर अपॉन 3 वर्ग इकाई, ठीक है, ये छोटे वाले का आ गया। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, बड़ा कितना आया था 32/3, बड़ा वाला आया था 32/3 a स्क्वायर एंड छोटे वाले का एरिया आया है 16a स्क्वायर अपॉन 3, देन 3 उसके बाद में कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम लिया, तो ये हो गया 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, देन ये हो गया 16a स्क्वायर अपॉन 3 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों।
तो यही हमको प्रूव करना था कि 16a² अपॉन 3 इन दोनों वक्र के बीच में एरिया होता है। ठीक है, तो अब ये आपको स्टैंडर्ड नोटेशन से याद करो कि y² इज इक्वल्स टू 4ax और x² इज इक्वल्स टू 4ay। इनके बीच का जो एरिया होता है वो 16a² अपॉन 3 होगा। कितना? 16a²। देखो एमसीक्यू में आ जाए तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि परवलय इतने और इतने के बीच का जो एरिया होता है वो इतना होता है। तो यहाँ से a कितना निकल का आया, देखो इसकी हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो a निकल का आया। देखो 4a कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे x का 4, तो a निकल के आ गया आपका यहाँ से 1। ठीक है, a1 निकल के आ गया। अब कितना फॉर्मूला, a 16a² अपॉन 3, देन a कितना रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये आ गया 16 अपॉन 3। ठीक है, ये छोटा सा करना यदि एमसीक्यू में आ जाए। लेकिन यदि यहाँ यहीं पे ये 6 नंबर का आ जाए, लेकिन फिर कैसा करना है, ये पीछे वाले सवाल की तरह करना है, इस टाइप से। ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो कैसे करेंगे इसको सब्जेक्टिव वे से? सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक, ये किसका ग्राफ है, x² इज इक्वल्स टू 4x का, x² इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ है। एंड इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है x² इक्वल्स टू 4y का। देन ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे हम, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे फाइंड आउट। फिर उसके बाद में 0 से लेके जो भी यहाँ पे आएगा वो लिमिट बन जाएगी। एंड उसके बाद नामकरण कर देना ABCD। ठीक है, फिर बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर छोटे वाले का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर बड़े में से इस छोटे वाले एरिया को घटा देंगे तो ये वाला जो रीजन है वो फाइंड आउट हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y² इज इक्वल्स टू 9x तथा x² इज इक्वल्स टू 9y के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये प्लॉट करने हैं y² इक्वल्स टू 9x। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 9x का, एंड ये ग्राफ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9y का, और ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 9x का। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये 0, फिर उसके नामकरण कर दो, ये B0CD। बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले का एरिया। बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का जो एरिया है ये वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फाइंड आउट, ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो वैसे ही यदि ये एमसीक्यू में आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर देखो, इसका आंसर कितना होगा कि y² इज इक्वल्स टू 4ax से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x का गुणांक 9 है और यहाँ पे x का गुणांक 4a है। तो 4a इज इक्वल्स टू 9 हो गया। देन a इक्वल्स टू कितना होगा, 9/4। देन इन दोनों के बीच में एरिया स्टैंडर्ड वाला कितना होता है, 16a² अपॉन 3 ये होता है। तो 16/3 इंटू a के प्लेस पे कितना, 9/4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 81 अपॉन ये 16। ठीक है, 16 से 16 इससे 27 टाइम्स, तो 27 वर्ग इकाई इन दोनों के बीच का हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड क्षेत्रफल को याद करो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये भी सेम टू सेम सिद्ध कीजिए कि परवलय इतने और इतने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना का भी ज्ञात कीजिए, सिद्ध नहीं करना। परवलय इतने और इतने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन
कि अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं 2 लेक्चर में। उसके बाद में अवकल समीकरण कल को स्टार्ट करेंगे। अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशंस, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल को 10:30 पर, डेली लाइव क्लास चलती है आपकी है, ठीक है बच्चों।